हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SGS फैमिली पर स्वागत है। फिजिक्स के अंदर हमने सीट का पोर्शन कर लिया था। सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पर, वो हमने निकाल ली थी। अब उसके बाद हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, इसके अंदर हमें क्या करना है कि स्फेरिकल सेल मानना है। ठीक है, कोई भी स्फेरिकल सेल मानेंगे हम। मान लीजिए हमने स्फेरिकल सेल माना ये एक, ठीक है, जिसके ऊपर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसकी जो रेडियस होगी वो होगी r, इसकी रेडियस होगी r, और इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसके अंदर तीन केस बनेंगे हमारे। जो पहला केस बनेगा वो बनेगा एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए P है। ठीक है, दूसरा केस बनेगा ऑन सरफेस, जब वो पॉइंट हम सरफेस पे लेंगे। तीसरा जो केस बनेगा वो बनेगा एट इंटरनल पॉइंट, तीसरा केस बनेगा इंटरनल पॉइंट पे। जो एक्सटर्नल पॉइंट का केस है वहाँ पर हमें जो P लेना है, वो मान लीजिए हमने P लिया इस पॉइंट पर, और एक गॉसियन सरफेस और ड्रा करना है जो इस पॉइंट P से होकर गुजरता है, मान लीजिए ये। ठीक है, और इस सरफेस का सेंटर जो है O है, और इस सेंटर से जो इसकी दूरी है वो है R। सेंटर से जो दूरी है वो है क्या, R। तो इस केस में क्या हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट P लिया तो R इज ग्रेटर देन R, कैपिटल R, और इसमें R इज लेस देन R। ये हम केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए मैं इस सरफेस का ये पार्ट मान लेता हूँ ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, और यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहला केस है एट एक्सटर्नल पॉइंट P पर। तो इसमें d phi e क्या होगा, ये होगा आपका dE EDS cos थीटा इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। ठीक है, तो थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। DS और E की डायरेक्शन एक ही है, तो इसके मतलब थीटा की वैल्यू आई आपकी 0 डिग्री। तो EDS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन। तो E को बाहर निकाला, DS का इंटीग्रेशन। अब DS की बात करें तो एक स्फेयर है, और स्फेयर में अगर मैं DS का इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा, इसका एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। मतलब कंप्लीटली स्फेयर का अगर मैं एरिया लूँ तो इसका एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पर DS की जगह पुट कर सकता हूँ 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E की वैल्यू यहाँ से आएगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, मतलब E इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी जब आपका R इज ग्रेटर देन R हो, R इज ग्रेटर देन आपका R हो। अगर हम इसके अंदर R ज़्यादा, R जो है कैपिटल R है वो ज़्यादा लार्ज नहीं मानते, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रूल यूज करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाय S। ठीक है,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q बाय डी एस। तो Q की वैल्यू क्या आएगी? Q की वैल्यू आएगी आपकी डी एस, और यहाँ से मैं डी एस को क्या लिख सकता हूँ? डी एस को लिख सकता हूँ सिग्मा 4 पाई आर स्क्वेयर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, क्योंकि ये हम इसका ले रहे हैं तो कैपिटल आर स्क्वेयर। और मैं जब इस Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो Q की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा? E इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वेयर कैंसल, तो हम कह सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा बाय आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर। तो एक वैल्यू आपकी ये भी यहाँ से आएगी, एक वैल्यू। तो ये था हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो। नेक्स्ट है ऑन सरफेस, आप नोट कर लीजिए तब तक ये। तो ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट पर। अब नेक्स्ट हमारा है ऑन सरफेस। जब पॉइंट आपका सरफेस पे होगा, जब इस सरफेस पे पॉइंट आएगा तो आपका उस केस में क्या होगा? R इक्वल टू R के बराबर होगा। तो अभी हमने किया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट था हमारा उसमें आया था E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्साइलन नोट R स्क्वेयर। जब R इक्वल टू R है तो E की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? Q बाई 4 पाई एप्साइलन नोट R स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा आपका, जब सरफेस के ऊपर आपको निकालना हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल पर। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कहता है एट इंटरनल पॉइंट P डैश, एट इंटरनल पॉइंट P डैश। मान लीजिए कोई भी पॉइंट हमने P डैश इधर ले लिया, इस केस में क्या होगा? इस केस में R जो होगा लेस देन R होगा आपका, R जो होगा लेस देन R होगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो EDS होगा, EDS को मैं लिख सकता हूँ E 4 पाई R स्क्वेयर, E 4 पाई R स्क्वेयर भी DS का जब हम करेंगे तो ये इक्वल होता है 0। इनसाइड अ स्फेरिकल सेल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा E क्या आएगा? E जो आएगा वो क्या आएगा? 0। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ इसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस क्या है? R है, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया R, ठीक है। ये आपका जो है डिस्टेंस है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर जो आपका पॉइंट आ रहा है ये डिस्टेंस कितनी है? R। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा? जब R से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी सरफेस के ऊपर मैक्सिमम आ रही है, और जब
जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये इन्फिनिटी की तरफ, मतलब टेंड्स जीरो नहीं कहेंगे, टेंड्स टू जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और इससे पहले जितना भी ये पोर्शन आ रहा है ये क्या है आपका जीरो है। तो इनसाइड अ स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो। तो ये था हमारा स्फेरिकल सेल का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू।